उत्तर प्रदेश के सोनपुर गांव में एक बड़ा सा घर था। घर में रहते थे रघुवीर सिंह और उनकी पत्नी धनिया देवी। धनिया देवी गांव की औरतों जैसी थी, परंपरा, रीति रिवाज और पुराने नियमों में बंधी हुई। उनका बेटा अर्जुन दिल्ली में पढ़ा लिखा था और एक कंपनी में नौकरी करता था। अर्जुन ने शादी की थी एक विदेशी लड़की से जिसका नाम था लौरा। लौरा बहुत संस्कारी और समझदार थी। वो भारतीय कल्चर सीखना चाहती थी, इसलिए शादी के बाद सीधा गांव में रहने गई। लौरा और अर्जुन गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। घर के दरवाजे पे अर्जुन और लौरा आते हैं। धनिया देवी आरती की थाली लेकर खड़ी होती हैं। धनिया देवी ठंडी आवाज में, तो यही है वो विदेशी बहू। मान, यह लौरा है। लौरा मुस्कुराकर अपनी सास के पैर छूती है। अरे पैर मत छू। माँ, उसने आपको सम्मान दिया है। धनिया देवी मन ही मन में, देखते हैं ये विदेशी बहू कितने दिन टिकेगी। अगले दिन लौरा सुबह जल्दी उठ जाती है। मम्मी जी, मैं चाय बना दूं? हाँ बना ले, पर ध्यान रहे हमारे यहाँ मसाला कम डालते हैं। जी मम्मी जी। लौरा रसोई में जाती है और सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती है। फिर तीनों साथ मिलकर चाय पीते हैं। रघुवीर सिंह हैरान होकर बोलते हैं, अरे बहू, तू तो काम भी जानती है। जी पापा जी, मैं सीख रही हूँ। धनिया देवी अंदर ही अंदर परेशान हो जाती हैं। ये तो ज्यादा ही समझदार निकल रही है। दोपहर में लौरा के चेहरे का रंग उतर जाता है। वो कमरे में बैठ जाती है। लौरा धीरे से, ओह नो, आज ही पीरियड्स। वो अपने बैग में ढूंढती है, लेकिन पैड्स खत्म हो चुके होते हैं। लौरा परेशान होकर किचन में जाती है। मम्मी जी, गांव में पास में कोई मेडिकल स्टोर है क्या? मेडिकल क्या हुआ? मम्मी जी, मुझे पीरियड शुरू हो गए हैं और पैड नहीं है। ये सब सुन धनिया देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अच्छी, ये सब बातें घर में बोलती है। मम्मी जी, ये नेचुरल है। चुप, यह दिन खराब होते हैं। अब तू मंदिर में नहीं जाएगी। पर क्यों मम्मी जी? क्योंकि तू अपवित्र है। लौरा की आंखें भर आती हैं। अपवित्र मैं? अब तू अपने कमरे में रहेगी, खाना भी वही मिलेगा। मम्मी जी, मैं घर का काम कर दूंगी। नहीं, अगर तूने रसोई में पैर भी रखा तो घर अशुद्ध हो जाएगा। लौरा कमरे में बैठकर अर्जुन को कॉल करती है। अर्जुन, आपकी मम्मी मुझे कमरे में बंद कर रही है। क्या, क्यों? क्योंकि मुझे पीरियड्स आए हैं और मम्मी जी कह रही हैं मैं अपवित्र हूँ। लौरा, तुम चिंता मत करो, मैं रास्ते में हूँ, बस अभी पहुँचता हूँ। शाम को अर्जुन लौरा के लिए पैड लेकर आता है और उसे दे देता है। लौरा उसे लेकर अपने कमरे में चली जाती है। माँ, ये क्या तरीका है? मैंने जो किया सही किया। पीरियड्स कोई पाप नहीं है। हमारे घर में यही नियम है। तो यह नियम गलत है। धनिया देवी गुस्से में चिल्लाती हैं। तू शहर में रहकर बिगड़ गया है। यह औरतों का मामला है, तू इससे दूर ही रहा। औरतों का मामला है इसलिए औरतों को ही सताओ, ये कैसी सोच है माँ? लौरा की हालत खराब होने लगती है। उसको बहुत तेज पेट में दर्द होने लगता है। वो कमरे में अकेली बैठी होती है। तभी लौरा बोलती है, मैंने सोचा था गांव में परिवार मिलेगा, पर यहाँ तो मुझे इंसान भी नहीं समझा जा रहा। उसी समय धनिया देवी दरवाजे पर खाना रखकर बोलती हैं, खाना रख दिया है, बाहर मत आना। लौरा धीरे से बोलती है, मम्मी जी, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये दर्द कितना होता है? धनिया देवी लौरा को पलटकर नहीं देखती। हम सभी इस दर्द को हर महीने सहते हैं, तो तू भी सह। लौरा ठीक होकर खुशी खुशी सभी के लिए खाना बनाती है।
दिन बाद धनिया देवी को माहवारी आती है। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। धनिया देवी अपने आप से अब मैं बाहर नहीं निकलूंगी, यही नियम है। लेकिन इस पर उनकी हालत बिगड़ने लगती है। उन्हें तेज बुखार हो जाता है। लॉरा बाहर से आवाज देती है। मम्मी जी दरवाजा खोलिए। नहीं बहू, मैं बाहर नहीं आ सकती। आपकी तबीयत बहुत खराब है, मैं डॉक्टर को बुला लूं। नहीं, लोग क्या कहेंगे? लॉरा बिना देर किए डॉक्टर को बुला लेती है। कहाँ है मरीज? इस कमरे में मम्मी जी बाहर नहीं आ रही। डॉक्टर दरवाजा खटखटाती है। धनिया जी, मैं डॉक्टर हूँ, दरवाजा खोलिए। धनिया देवी डरते हुए दरवाजा खोलती है। डॉक्टर चेक करती है। डॉक्टर स्नेहा गंभीर होकर बोलती हैं, आपका हीमोग्लोबिन कम है, कमजोरी बहुत है, आपने खाना नहीं खाया। मैं इन दिनों में खाना ठीक से नहीं खाती। डॉक्टर गुस्सा हो जाती है। ये बहुत गलत है, पीरियड्स में पौष्टिक खाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, गांव में लोग इसे गंदा मानते हैं। गंदा? ये तो हर औरत की ताकत है। अगर ये ना हो तो माँ बनना भी संभव नहीं। धनिया देवी चुप हो जाती है। डॉक्टर स्नेहा बाहर आके लॉरा से बोलती हैं, लॉरा, तुम मजबूत हो, लेकिन हर लड़की इतनी मजबूत नहीं होती। मैं बस चाहती हूँ कि यहाँ औरतों को इज्जत मिले। तुम्हारी सास खुद अपने ही नियम से बीमार हो गई, अब शायद समझ आए। अगली सुबह अर्जुन अपनी माँ के सामने खड़ा होता है। माँ, अब मैं और नहीं सह सकता। क्या मतलब? आपने लॉरा को अपमानित करा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तू क्या करेगा? मैं लॉरा को लेकर शहर जा रहा हूँ। धनिया देवी चौंक जाती है। अरे बेटा, तू मुझे छोड़ देगा? आपने खुद हमें घर से निकाल दिया माँ, अपनी सोच से। लॉरा रोते हुए कहती है, मम्मी जी, मैं आपसे नफरत नहीं करती, लेकिन मैं टूट गई हूँ। अर्जुन और लॉरा शहर चले जाते हैं। शुरुआत में तो सब ठीक रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद अर्जुन की नौकरी में प्रेशर बढ़ जाता है। लॉरा, मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, बॉस ने मुझे डांट दिया। अर्जुन, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मदद करूंगी। पर तुम क्या करोगी? मैं इंग्लिश ट्यूशन ऑनलाइन पढ़ा सकती हूँ। अर्जुन सोच में पड़ जाता है। तुम सच में मेरे साथ खड़ी हो? मैं आपकी पत्नी हूँ अर्जुन, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। कुछ दिन बाद अर्जुन की माँ का फोन आता है। बेटा, यह सब काम धंधा छोड़ वापस आ जा। बहू को माहवारी के दोनों में काम करवाने से ये सब हो रहा है। लॉरा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लॉरा सुन रह जाती है। मेरी वजह से मैंने क्या किया? मेरी नौकरी जा रही है, पैसे नहीं है। अर्जुन, यह आपकी मेहनत है, मेरी गलती क्यों? थोड़ी देर के बाद अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लॉरा से माफी मांगता है। सॉरी लॉरा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं टेंशन में था। लॉरा अर्जुन के साथ बैठकर उसकी प्रेजेंटेशन बनाती है। देखो, ये पॉइंट्स ऐसे बोलोगे तो क्लाइंट इम्प्रेस होगा। तुम्हें इतना सब आता है? मैंने अमेरिका में MBA किया है अर्जुन। अर्जुन मुस्कुरा देता है। फिर तो मैं किस्मत वाला हूँ। कुछ दिन के बाद अर्जुन को प्रमोशन मिल जाता है। अर्जुन खुशी से लॉरा को गले लगा लेता है। तुम ना होती तो मैं हार जाता। जीत पति पत्नी की साथ में होती है। एक रात लॉरा और अर्जुन अपने कमरे में बैठे होते हैं कि तभी धनिया देवी का फोन आता है। धनिया देवी रोते हुए, बेटा, मुझे माफ कर दे। माँ, क्या हुआ? आशा दीदी और डॉक्टर ने मुझे समझाया कि मैं कितनी गलत थी। लॉरा अर्जुन के पास बैठकर सारी बातें सुन लेती है। मैंने बहू को अपवित्र कहा, मैंने उसे कमरे में बंद किया, मैं पाप कर बैठी। लॉरा की आंखें भर आती हैं। बेटा, बहू को लेकर वापस आ जाओ। अब मैं किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या आप सच में बदल गई? हाँ बेटा, क्योंकि जब मेरी तबीयत खराब हुई तब समझ आया कि यह सब अंधविश्वास है। अर्जुन और लॉरा
पहली ही फ्लाइट से घर वापस आते हैं। दरवाजे पे खड़ी धनिया देवी उनका खूब धूमधाम से स्वागत करती है। लौरा अपनी सास के पैर छूती है और उनका आशीर्वाद लेती है। धनिया देवी भी लौरा से उसकी सारी गलतियों की माफी मांगती है। माफ कर दे बहू, मैं बहुत ही ज्यादा गलत थी। मम्मी जी मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन हाँ मुझे एक वादा चाहिए। बहू तू जो कहेगी मैं वही करूंगी। अब इस घर में पीरियड्स के नाम पर किसी बेटी, बहू या औरत को रोका नहीं जाएगा। ठीक है बहू, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि आज के बाद इस घर में पीरियड्स के नाम पर किसी भी बेटी, बहू या औरत को कुछ नहीं कहा जाएगा। आज से यह सब बंद। अगले दिन धनिया देवी गांव की औरतों को बुलाती हैं। बहनों, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। क्या हुआ धनिया जी? हम पीरियड्स को गंदा समझते रहे, लेकिन ये तो हर औरत की ताकत है। सब औरतें चौंक जाती हैं। पर हम तो बचपन से ही यही सुनते आए हैं। मैं भी बचपन से वही सुनती आई थी, लेकिन उसी ने मुझे बीमार कर दिया। पीरियड्स में लड़की को प्यार और सपोर्ट चाहिए होता है ना कि ताने? गांव की औरतें धीरे धीरे समझने लगती हैं और वह माहवारी के प्रति सचेत हो जाती हैं। लौरा, तू हमारे घर की सिर्फ बहू ही नहीं, बेटी भी है। और आपने मुझे हमेशा अपनी बहू नहीं बेटी ही समझा है और बेटी जैसा प्यार ही दिया है। माँ, आज मुझे गर्व है कि आप बदल गई हैं। बेटा, यह सब तो मेरी बेटी लौरा की वजह से मुमकिन हुआ है। अगर वह मुझे यह सब नहीं बताती तो शायद मेरी सोच आज वही ही अटकी रहती। इसलिए आज मुझे लौरा ने एक अच्छा इंसान बनकर दिखाया है। सीख। पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं। शर्म की बात है उस औरत को कमजोर समझना जो हर जिंदगी को जन्म देती है। और हाँ, मैं हर पति से निवेदन करता हूँ कि वह इन दिनों अपनी पत्नी का साथ दे और उन्हें अपनी ताकत समझे, क्योंकि वह ही नहीं, आप भी उनकी ताकत है। और हाँ, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।